फिल्म दादा लक्ष्मीचंद का इंतजार हुआ खत्म। 8 नवंबर को हरियाणा और दिल्ली एनसीआर के सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी फिल्म दादा लक्ष्मीचंद। फिल्म के मुख्य कलाकारों के साथ फिल्म के मुख्य लीड रोल में यशपाल शर्मा और हितेश शर्मा के साथ मीडिया से सीधी बातचीत। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपके लेकर आया सोनीपत हरियाणा। और आज हमारे साथ में हैं फिल्म स्टार यशपाल शर्मा जी। और काफ़ी समय से सांसें अटकी हुई थी सभी की, क्योंकि 2 साल का जो कोरोना काल का जो दौर गुजरा बहुत ही भयानक था। और उससे पहले दादा लक्ष्मीचंद फिल्म बनकर तैयार थी और अप्रैल माह में उसको रिलीज भी होना था, लेकिन एकाएक कोरोना ने आकर पैरों को जकड़ लिया। आज यशपाल शर्मा जी कितनी खुशी हो रही है कि आज 2 साल के बाद मौका मिला उस फिल्म को प्रमोशन करने का। 2 साल नहीं बल्कि काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 2016 में शुरू की थी और हाँ मतलब 1.5 साल पहले तैयार हो चुकी थी। और लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज रिज़ल्ट जब देख रहा हूँ और इसका रिएक्शन जो देख रहा हूँ, तो वो सारी थकान, वो सारा संघर्ष, वो सारा स्ट्रगल, बल्कि लाइफ का भी आज सुकून है कि कम से कम एक फ़िल्म ऐसी बना दी है जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी, वो कोई छीन नहीं सकता। क्योंकि ये हरियाणा के लिए मतलब सदियों तक याद रखी जाने वाली एक फ़िल्म रहेगी। और उसको शायद मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जाएगा कि सिनेमा कैसा होता है। मुझे ऐसी उम्मीद है सुपवा में या अलग मास कम्युनिकेशन में कई जगह दिखाई जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है पूरी। हरियाणा की काफ़ी फिल्में पहले बनी थी और एकदम से हरियाणा का दौर समाप्त होता चला गया था। कुछ गानों को अगर कहें तो कह लीजिए कि हरियाणा थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन एकाएक एकदम से फिल्म इंडस्ट्री जैसे कि दम तोड़ चुकी थी। एकदम से ये जो फिल्म आई है दादा लक्ष्मीचंद, कितनी सांसें भर पाएगी इसमें? सांसें भर पाएगी। दादा लक्ष्मी ही नहीं, पीछे मैं सच बोलूं तो पगड़ी जो फिल्म बनी थी काफ़ी टाइम के, फाइटर फिल्म से शुरुआत हुई थी विजय वर्मा की, फिर पगड़ी फिल्म बनी। पगड़ी फिल्म ने थोड़ा सा सूखे में फाइटर ने और पगड़ी ने, बल्कि पगड़ी का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं काफ़ी, 30 के करीब, और नेशनल अवार्ड भी जीता है। और उसमें बलजिंदर कौर एक लड़की है, उसने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी जीता है। तो फिर थोड़ी सी फुहार पड़ी, बीज डाला उसको। बीज तो पहले डल चुका था चंद्रावल से ही और बहू रानी से ही, लेकिन उसको पौधा वो कभी पनप नहीं पाया वृक्ष के रूप में हरियाणवी सिनेमा का। उठता रहा, गिरता रहा, उठता रहा, गिरता रहा। चंद्रावल अपने आप में एक बहुत सुपर डुपर हिट रही। बहू रानी बहुत अच्छी फिल्म थी। छैल गिलने जाएंगी, गुलाबो, जरजोर और ज़मीन, कुछ फिल्में रही जो कि कमाल की रही। मारा पियर सासरा, फिर सांझी फिल्म आई जो कि ओमपुरी, सदाशिव अमरापुरकर काफ़ी एक्टर थे उसके अंदर। और जिस तरह चंद्रावल में उषा शर्मा जी थी, सांझी में, वो बहुरानी में हमारी सुमित्रा हुड्डा जी ने कमाल का काम किया था। और एक कमाल का टैलेंट है जो मिला था, जो हमारी फिल्म में भी हैं सुमित्रा जी। और उसके बाद लाडो फिल्म को अवार्ड मिला था, लेकिन लाडो के बाद अचानक बहुत बड़ा सूखा पड़ गया और कोई फिल्म आई नहीं। नाम मात्र की फिल्में आई या वीडियो फिल्में आई, टीवी फिल्में, केबल फिल्में आई, लेकिन कोई भी फिल्म ढंग से कुछ काम नहीं कर पाई। पगड़ी ने थोड़ा सांस दी, सतरंगी ने थोड़ा सांस दिया, और फिर उसके बाद छोरियाँ छोरों से कम नहीं होती, इन तीनों को नेशनल अवार्ड मिले। एक सांस आई कि हाँ है। लेकिन दुख की बात ये हुई कि इनको दर्शक नहीं मिले। फिर उसके बाद कुछ फिल्में हरियाणा खासकर आई जिसमें काफ़ी दर्शकों ने उत्साह दिखाया और बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी संदीप बसवाना ने। तो उसको लेकर के मैं भी बड़ा उत्साहित था कि अब सांस आएगी, अब ऑडियंस आएगी। और उसके बाद फिर डीजे वाले बाबू आई फिल्म जो गुलजार चन्नीवाला की, उसने काफ़ी सांस फूंकी। और इन सारों के अलावा फिर दादा लक्ष्मी अभी आ रही है। इन सारों के अलावा मैं स्टेज ऐप का शुक्रिया कहना चाहूँगा हरियाणा के लिए। जो स्टेज ऐप कर रहा है ना, वो मुश्किल से ही कोई करेगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से नए टैलेंट को, जैसे आपका भी टैलेंट ऑफ इंडिया है, तो नए टैलेंट ऑफ हरियाणा को जिस तरीके से उन्होंने उबारा है और बाहर लेके आए हैं और सबके सामने, मतलब दुनिया के सामने ले जाने का मौका दिया है। वेब सीरीज़ हों, फिल्में हों,
और बहुत कमाल का काम किया है। चाहे वो सेफ हाउस रहा हो, ग्रुप डी था, दहलीज था, घूंघट था, उसके बाद ये अखाड़ा था, और ये मेरे ख्याल से अभी ओपरी पराई एक आ रहा है विजेता दहिया का, जो कि कमाल का काम है। ये सारे स्टेज ऐप के हैं। हमारा कॉलेज कांड भी था जो कि बहुत कमाल का बना था। तो इस तरीके से स्टेज ऐप ने अभी जान फूंकी है और बहुत बढ़िया कुछ काम कर रहा है, और दादा लक्ष्मी उसमें सोने पे सुहागे का काम करेगी पक्का। रामलीला से रामलीला के मंच से शुरू हुए आप, और रामलीला के मंच से शुरू होकर आज दादा लक्ष्मी चंद के मंच तक कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो बहुत है। हम करोड़पतियों के बच्चे नहीं हैं कि हमको थाली में सजा हुआ मिल जाए, ना ही हमारा कोई गॉड फादर है जो हमारे लिए कुछ करे। तो हमारा तो ऐसा है कि अपने आप ही को कुछ करना पड़ेगा। खुद ही आलू बोएंगे, खुद ही खोद के काट दें, तो इस तरह का काम है हमारा। तो खुद ही खेती करो, खुद ही खाओ। तो ऐसा है हमारा। मिलता तो है थोड़ा, लेकिन मेहनत से मिलता है, और किस्मत से तो हमारा कोई वास्ता है नहीं। किस्मत से कुछ नहीं मिलता, लेकिन भगवान की दया से, मतलब जब से लगान मिली है उसके बाद से कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। बहुत ही अब थोड़ा सा उधार लिया है बस फिल्म बनाते हुए, या घर बेचा है बस एक। वो अगर बात करें, क्योंकि जितने भी आप देख रहे हैं कलाकार हैं दादा लक्ष्मी चंद के अंदर, इनके अलावा भी कुछ कलाकारों के जो है कुछ इसमें बैनर में नहीं है, तो ऐसे कलाकारों की छटनी किस तरह से, कितना संघर्ष रहा उस चीज़ का? नहीं, संघर्ष ही संघर्ष है। और मैं चाहूँगा कि जो इसमें ये लड़का है, इसने बहुत कमाल का काम किया। हितेश ने, ये हितेश है, हितेश ने, और वो यहाँ बैठा भी है। मैं चाहता हूँ कि उसके साथ बातचीत की जाए, और मेरे बात, क्योंकि उसने जान लगाई है अपनी, सबने लगाई है जान, सब लोगों ने जान लगाई है, लेकिन मैंने उसको देखा है ग्रो होते हुए, चेंज होते हुए लक्ष्मी के रोल में। इतनी मेहनत डूब करके, मतलब अपने आप को कष्ट दे करके, रातों को जाग करके, और किस तरीके से एक्टिंग में एक एहसास दिया है, फीलिंग्स दी है, और गहराई दी है, किरदार के अंदर गहराई दी है बिल्कुल। तो हर एक किरदार को ढूंढने के लिए बहुत संघर्ष किया है हमने, बहुत ढूंढा है कि ऐसे आसानी से नहीं मिले हैं, लेकिन जो भी एक्टर अच्छे थे उन सबको हमने सेलेक्ट किया है, और जिनकी नीयत साफ़ थी उनको भी सेलेक्ट किया है, जो पॉजिटिव हैं, जिन्होंने जो चाहता है कुछ करना लेकिन आता नहीं है, तो हमने उनको भी चांस दिया है, ताकि वो चाहे थोड़ा छोटा ही क्यों ना हो, क्राउड में क्यों ना हो, लेकिन एस्टेब्लिश किया है ताकि उनको बूस्टअप मिले सबको, तो उनका वो मिले। चलिए हितेश जी हमारे साथ में। हितेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया में, और आपको बधाई हो कि आपके शायद कैरियर की पहली फिल्म है, या इससे पहले भी है? ये फिल्म मेरी पहली है। चलिए, बहुत बढ़िया। हम बधाई देंगे आपको कि आपकी पहली फिल्म काफ़ी इंतज़ार कराने के बाद बहुत बड़ा संघर्ष खेल कर, मतलब कि युद्ध का मैदान जीत कर जो है दोबारा लक्ष्मी चंद जो है बीच में आकर मैदान में आ चुकी है। तो अब कितनी उम्मीदें हैं अब आपको? सर, उम्मीदें तो देखिए बहुत ज़्यादा हैं, और विश्वास है पूरा कि फ़िल्म कुछ कर जाएगी, और लोगों का उत्साह देख के मैं महसूस भी कर पा रहा हूँ। मतलब जितना उत्साह हमारे अंदर है उतना ही पब्लिक के अंदर भी दिख रहा है। जितना आपने डेडिकेशन के साथ फिल्म बनाई है, तो अभी देखने के लिए भी मैं डेडिकेशन देख रहा हूँ। लोग, अभी एक अंकल हैं, वो 90 साल के हैं, और पीछे मैं देख रहा था वो नाच रहे थे। तो इतने खुशी महसूस मतलब हो रही है लोगों को कि एक्साइटमेंट भारी पड़ी है। तो आई होप कि कुछ बाय द गॉड ग्रेस अच्छा ही होगा। और लक्ष्मी चंद जी की मूवी है दादा लक्ष्मी, तो कहीं ना कहीं बनाने में भी उनका आशीर्वाद रहा है, तो उनका आशीर्वाद शायद हमें पूरा मिलेगा। ऐसे ही मैं जिस तरह से बात हुई कि हमने जो है यशपाल जी से, तो यशपाल जी ने बताया कि हितेश ने जिस तरह से कैरेक्टर के अंदर घुसकर रोल को जीवित किया है, तो कितना उसको जो है अपने आप को तैयार करना पड़ा, आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, क्या कुछ पढ़ना पड़ा, कैसे उस चीज़ में डले आप? सर, मेरी जो शुरुआत हुई थी, देखिए स्टार्टिंग तो मेरी जब पता चला ना कि ये दादा लक्ष्मी पे एक फ़िल्म बन रही है, तो मेरी तैयारी तो जब से शुरू हो गई थी। जब मैं यशपाल शर्मा दादा को डांस की वीडियोस भेजता था, तो वीडियोस भेजते करीब मैंने 6 महीने तो मैंने इनको डांस की वीडियोस ही भेजी, क्योंकि हरियाणा का डांस मुझे नहीं आता था। हरियाणा जो फोक है, ठीक है, वो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। तो यूट्यूब पर देख के, दोस्तों से पूछ के, कुछ मतलब बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, और हरियाणवी लैंग्वेज में मेरी पकड़ नहीं थी। तो तैयारी तो वहीं से शुरू हो गई थी। करते 6-7 महीने लगे मुझे वहाँ तक पहुँचने में कि जहाँ आप आके एक्टिंग का ऑडिशन दोगे। फिर फाइनली मैंने एक्टिंग का ऑडिशन दिया,
और उस ऑडिशन के लिए मैंने हरियाणवी जो है लैंग्वेज भी थोड़ी थोड़ी पकड़ना शुरू किया, क्योंकि मेरा कि सर्कल में इतने लोग हैं नहीं। क्योंकि मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, तो मैंने वहीं से मेहनत शुरू कर दी थी। दूसरा, फिर जब सिलेक्शन, जो ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मेरी असली तैयारी शुरू हुई। वो मैंने कैसे किया, मुझे डायरेक्टर सर ने बोला कि आप कॉस्ट्यूम पे सबसे पहले काम करिए, आप पैंट, जीन्स और टी शर्ट पहनना छोड़ दीजिए। तो मैंने वहाँ पर धोती कुर्ता पहनना शुरू किया, क्योंकि करैक्टर को जीने में मदद मिलती है कॉस्ट्यूम से। जब हम सेट पे होते हैं, कॉस्ट्यूम में होते हैं, तो मेकअप होता है, तो उसके बाद हमारी एक्टिंग और इम्प्रूव होकर हम लोग कर पाते हैं। तो 1-1.5 महीने पहले मैंने वो सब छोड़ दिया था, धोती कुर्ता। फिर मैंने गाँव जाना शुरू किया। मेरे जो दोस्त हरियाणवी हैं यहाँ के, पानीपत के, उनके साथ रहना शुरू किया। लैंग्वेज को मैंने पकड़ना शुरू किया, और शूटिंग से 1 हफ़्ते पहले, 1.5 हफ़्ते पहले मैं हरियाणा आ गया था। गाँव जाके बड़े बूढ़ों को ऑब्ज़र्व करता था, और बस एक इमेजिनेशन थी कि दादा लक्ष्मीचंद ऐसे थे। और यशवंत शर्मा दादा ने मुझे कुछ बुक्स दी पढ़ने के लिए, तो मैंने वो बुक्स पढ़ी। केसी शर्मा जी की बुक है, ग्रंथावली है दादा लक्ष्मीचंद जी के ऊपर, वो सब मैंने बुक्स पढ़ी, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ा। तो ऐसे ऐसे मेहनत हुई, और बस कंटिन्यू यही चलता रहा, और उसको जीने की कोशिश की। तो आपने कहा जिस तरह से ये धोती कुर्ता पहनना पड़ा आपको, तो क्या पढ़ाई के दौरान भी आप पढ़ते थे उस टाइम में या नहीं पढ़ते थे? पढ़ाई मतलब मेरी, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। कॉलेज वगैरह जा रहे थे या नहीं? वो पूरा हो चुका था? मेरा कॉलेज तो पूरा हो गया था 2009 में ही। संघर्ष चल रहा था फिर तो? मैंने एक्टिंग का संघर्ष मेरा शुरू हुआ था 2011 से। 11 में मैंने एक्टिंग ज्वाइन, मतलब तो कहीं पर भी जैसे मान लिया कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं या कहीं यार दोस्तों के साथ जा रहे हैं, तो क्या धोती कुर्ते में जाते थे? नहीं सर, मैं जब फिल्म, मुझे पता चल गया कि आई एम लॉक, और मैं कंफर्म हूँ कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो उसके बाद पहली बात तो मैं बहुत जाता ही नहीं था कहीं। अपने आप को कहते ना, एक तरह से बंद कर लेना। घर में प्रैक्टिस करता रहता था डांस की। मेरा एक दोस्त है, उसको बुलाया मैंने घर पे, और मैं कंटिन्यू, मतलब पूरा दिन, ये इमेजिन करने में थोड़ा, मे बी सुनने में थोड़ा लगे कि पूरा दिन कोई कैसे मेहनत करेगा, बट मैं करता था, आई डिड। और पसीने बहाता रहता था, कोशिश यूट्यूब पे देख के डांस कैसा होगा करता रहता था। मैं कहीं जाता नहीं था, जाता था तो धोती कुर्ता पहन के जाता था। मुझे उसमें कोई शर्म नहीं थी, और मैं एक अलग गर्व महसूस फील करता था कुछ, कि लाइफ में मैं कुछ अलग करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ फीलिंग आती थी। लोग दिखते थे, पूछते थे, और तो मज़ा आता था। इतना कहना चाहूँगा, एक अलग फीलिंग थी। तो अब क्या कहेंगे दर्शकों को? ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक मोटिवेशन की फ़िल्म है, आप सिनेमा हॉल तक जाइए, देखिए, लिंक मत मांगिए। क्योंकि अभी भी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ कि भाई कब कौन से उस पर आ रही है, अमेज़ॉन पे आ रही है, नेटफ्लिक्स पे आ रही है। तो भैया, आप फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अच्छी फिल्म बनी है। और अगर आप चाहते हो कि वही जो आजकल चल रहा है, गंदगी जो सिनेमा को दी जा रही है, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो गालियाँ हों, अगर आप चाहते हैं कि वही बनता रहे, और आपके बच्चे, यंग जनरेशन को भी मैं बोलूँगा कि अगर आपके बच्चे भी, आपकी बेटा या बेटी भी आगे वही देखेगी, फिर अगर आप अच्छी फिल्मों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करिए, तभी सिनेमा अच्छा बनेगा। अदरवाइज़ सिनेमा अच्छा नहीं बनेगा। 8 तारीख को जाइए सिनेमा हॉल में, और एक बार फिल्म देखिए। अगर अच्छी नहीं लगे तो यशवंत दादा ने कहा है, या तो ताली देना या गाली देना, और गाली भी देना अगर अच्छी नहीं लगे तो फिल्म। तो बस प्रार्थना है कि फ़िल्म देखिए, सपोर्ट करिए हमें। पहली फिल्म है, और बहुत अच्छी नीयत से बनाई है फिल्म। तो बस चलिए, बहुत बढ़िया। और दर्शक जो है हमारे, जो देख रहे हैं, वो समझ भी चुके होंगे इस बात को, क्योंकि आपने बहुत ही प्यार से उनके ऊपर प्रेशर दिया है। और प्यार का प्रेशर सभी मान जाते हैं, क्योंकि दबाव का शायद प्रेशर ना माने, लेकिन प्यार का प्रेशर सभी मान जाते हैं। तो हमारे दर्शक इतने समझदार हैं कि वो इस प्यार के प्रेशर को बिल्कुल मानेंगे। और वो 8 तारीख को, सर एक चीज़ मैं बोलता हूँ, जी, देखिए, फ़िल्म क्या होता है ना, कि फ़िल्म से हम एंटरटेनमेंट भी लेते हैं कि मज़ा आए फिल्म देखने में, और एक होता है कि हम लोग कुछ सीखते भी हैं। ठीक है, तो ये जो फिल्म है ना, इस फिल्म में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे मोटिवेशन। आजकल हम यूट्यूब पे आप मोटिवेशन डालिए, लाखों वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है, लेकिन वो मोटिवेशन आपको 100 वीडियोस देख लोगे नहीं आएगी, जो एक इस फिल्म को देखने पाएंगे। क्यों? क्योंकि दादा लक्ष्मीचंद जो थे, वो अपने आप में मोटिवेशन से भरे हुए थे। उन्होंने ऐसा क्या किया था? क्या मेरी इस शब्द को आप याद रखिए, फिल्म देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या संघर्ष किया लाइफ में, और वो, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बचपन से बाहर रहने लगे थे, अपने घर से भाग गए थे। अपने गुरु के प्रति उनके अंदर ईमानदारी थी, संगीत से बहुत प्यार था, संगीत के लिए उन्होंने पूरे जीवन भर जो संघर्ष किया ना, और लास्ट में वो दादा लक्ष्मी बने। दादा नाम उनके नाम के साथ जुड़ गया, लक्ष्मीचंद के साथ दादा लक्ष्मी। वो क्यों जुड़ा? वो उन्होंने संघर्ष किया, वो उनकी मोटिवेशन की कहानी आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत तगड़ी मोटिवेशन मिलेगी। दैट्स इट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दादा ये बॉम्बे वाला दादा नहीं है, ये हरियाणा वाला दादा है। हाँ जी। और प्यार वाला दादा है ये, और ज्ञान वाला दादा है। क्योंकि हमारे यहाँ दादा जब भी बनते हैं जब ज्ञान हो और प्यार हो।
तो इस दादा में बहुत प्यार है, बहुत ज्ञान है। अगर आपको ज्ञान लेना है तो कृपया करके दादा लक्ष्मी चंद फिल्म आप सभी जाकर देखिए, पूरे परिवार के साथ बैठकर देखिए, क्योंकि आज के दौर में पूरे परिवार के साथ बैठ के देखने वाली फिल्में आ ही नहीं रही हैं, और अगर आ रही हैं तो आप इनका स्वागत कीजिए और पूरे परिवार के साथ जाकर आप देखिए। ये टैलेंट ऑफ इंडिया भी अपने परिवार की तरफ से आप लोगों से गुजारिश करता है कि ऐसी फिल्मों को अगर आप प्रमोशन करते रहेंगे तो ये कलाकार जो आज नए नए कलाकार उभर कर आ रहे हैं, इन्हें भी आगे जाकर मौका मिलता रहेगा और ये और ज़्यादा मेहनत करेंगे। और जिस तरह से भाई ने बताया कि मुझे एक अलग ही कुछ फीलिंग हो रही थी धोती कुर्ते में, तो भाई एक बार देखो ज़रा इसको कि जब भाई को वो फीलिंग हो रही थी तो आप भी अगर धोती कुर्ते में ना आ जाओ ना तो कह देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आप 8 नवंबर को हरियाणा और दिल्ली और कुछ शायद जो है हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप जी ये फिल्म अभी हरियाणा में रिलीज़ कर रहे हैं और एनसीआर में, दिल्ली में भी, और जो आसपास के एरियाज़ हैं हरियाणा पूरा कवर करेंगे हम। 3 दिन अभी स्टार्टिंग में थोड़ा कम लगेगी, कम जगह, बट फिर आगे हम बढ़ा देंगे इसको। और हमारी तैयारी पूरी ऑल ओवर इंडिया की रिलीज़ की है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए यूट्यूब पे वीडियोस देखना बहुत आसान होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए, ताकि क्योंकि ये देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम एंटरटेनमेंट के नाम पे बहुत कुछ देखते रहते हैं। एक बार कुछ अच्छी चीज़ को सपोर्ट करके देखिए, करके तो देखिए। मुश्किल है थोड़ा, मैं जानता हूँ, घर से निकलना मुश्किल है सिनेमा हॉल तक जाना, क्योंकि आपके पास नेटफ्लिक्स में दुनिया भर की फिल्में पड़ी हुई हैं, लेकिन एक बार देख के देखिए प्लीज़, आपसे मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है। और इस चैनल को भी सपोर्ट करिए, क्योंकि ये हमारी फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने फिल्म देखी है तो ये सपोर्ट कर रहे हैं, बस आप एक बार देख लीजिए। ये गुजारिश। देखिए नहीं भाई, तेजी मैं आपको बता दूं, मैं भी कलाकार हूँ इस फिल्म का ही, तो इसलिए मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है भाई कहीं आपको मैं भी देखने को मिल जाऊँ और देखकर बताना ज़रूर कि मैं कहाँ पे बैठा हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे भी बताना कि मैं कहाँ बैठा था।